नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अगस्त क्रांति के बारे में। अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, जो 1942 में हुआ था। सबसे पहले 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसके अंतर्गत जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन है वो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था, जो नेतृत्व विहीन था, फिर भी अपने उद्देश्य को वो प्राप्त कर पाया था कि इसका नेतृत्व है वो नहीं किसी ने नहीं किया था, लोगों ने ही अपने अनुसार ही नेतृत्व करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ था वो अगस्त में ही पारित हुआ था और अगस्त में ही शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो अगस्त क्रांति है उस नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। कब पारित हुआ था ये? 8 अगस्त 1942 को। और उसी समय 8 अगस्त को ही गांधी जी ने एक नारा दिया था जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। ये नारा था करो या मरो का नारा था। इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि हम अपने भारत को आज़ाद करने के लिए या तो इसके लिए कुछ कर जाएंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, या फिर हमें मर जाएंगे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता या पराधीनता को देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये जो नारा था वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की है वो शुरुआत हो गई थी। तो ध्यान रखना 8 अगस्त 1942 को तो ये प्रस्ताव पारित हुआ था और अगले ही दिन सुबह 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू आ गया था। और इसी दिन सुबह ही आंदोलन के कुछ कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसको ऑपरेशन जीरो ओवर कहते हैं। तो ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत इस आंदोलन के अंतर्गत कांग्रेस के कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखो बात करते हैं कि गांधी जी तो जो थे नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार करके और सरोजनी नायडू आदि सहित कई लोगों को आगा खां पैलेस में रखा गया था। और जो कांग्रेस जो संस्था थी उसको गैर कानूनी संस्था है वो घोषित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से जो आंदोलन था वो पूर्ण रूप से किसी के नेतृत्व में नहीं था। जितने भी कांग्रेस के लोग थे वो सारे गिरफ्तार हो चुके थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब पूरा का पूरा जो आंदोलन था वो लोगों के हाथों में आ गया था। इस आंदोलन की कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई थी। इस आंदोलन में शांतिपूर्ण हड़ताल करना, सार्वजनिक सभाएं करना, लगान देने से मना करना और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात है वो कही गई थी। कि इसमें क्योंकि नेतृत्व करने वाला था नहीं, लोगों ने अपने अनुसार ही शांतिपूर्ण हड़तालें की थी, सार्वजनिक सभाएं की थी, लगान दिया नहीं था। तो इस प्रकार से आंदोलन है वो आगे बढ़ा। कारखाने, स्कूल, कॉलेजों में हड़तालें हुई, पुलिस थाने, डाक खानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले किए गए। कुछ नेताओं ने भूमिगत रह कर के आंदोलन चलाया था। देखो खास करके अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो जयप्रकाश नारायण थे वो क्या हुए, उनको पहले तो जेल में डाल दिया गया था, लेकिन वहाँ से वो छूट कर के दीवार फांद करके वहाँ से आगे और भूमिगत हो गए थे और भूमिगत होकर के उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। तो इस प्रकार कुछ जो नेता थे उन्होंने भूमिगत होकर के आंदोलन चलाया था, नेतृत्व किया था आंदोलन का। और आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी और 21 दिन का उपवास रखने की घोषणा की थी। जब देखा कि सरकार है वो लोगों के प्रति बहुत ही दमनपूर्वक व्यवहार कर रही है, अत्याचार कर रही है, तो गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखने की घोषणा की। और इसी दौरान गांधी जी का स्वास्थ्य वो खराब हो गया था और खराब होने की वजह से सरकार ने उनको रिहा कर दिया था। इस आंदोलन में गोलाबारी में लगभग 10,000 से अधिक लोग हैं वो मारे गए थे। सरकार ने इस आंदोलन की जो हिस्सा का जो उत्तरदायित्व था वो पूरा का पूरा गांधी जी पर थोप दिया था कि ये पूरा जो आंदोलन चला है वो गांधी जी की वजह से ही हुआ है, गांधी जी ने ही लोगों को आगे बढ़ाया है। तो पूरा का पूरा जो उत्तरदायित्व था जो वो सारा गांधी जी पर डाल दिया। इस आंदोलन ने भारत की आज़ादी का मार्ग है वो प्रशस्त कर दिया था। भारतीयों में वीरता, उत्साह, शौर्य और देश के लिए सरस्वत त्याग की जो भावना है वो जागृत कर दी थी और लोगों में संघर्ष करने की हिम्मत और शक्ति बढ़ी। तो इस प्रकार लोगों ने अपने अनुसार ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। इसमें कोई एक कांग्रेस का नेता है वो आगे आकर के इसका नेतृत्व नहीं किया था। इसलिए इस भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। लोगों ने अपने आप ही बढ़ाया तो इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही लोगों में शक्ति और की जागृति है वो पैदा हुई थी, जिसे लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था।